Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you different concepts of marketing. So जो लोग आज पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं मैं उनको बता दूं कि मैंने इससे पहले भी मार्केटिंग की बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उन सब वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। और हाँ, मुझसे स्टूडेंट्स मार्केटिंग की इजी बुक्स पूछते रहते हैं कि मैम कोई इजी बुक्स बता दीजिए जिसकी लैंग्वेज इजी हो। तो मैंने कुछ बुक्स जो है उसके लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, मार्केटिंग कंसेप्ट्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कंसेप्ट होता क्या है। देखो, मार्केटिंग जो कंसेप्ट होता है वो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि कंपनीज फॉलो करती है ताकि वो कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके, सेल्स को इंक्रीज कर सके और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। अब देखो, जो कंपनी जो है उसकी स्ट्रेटजी किसके ऊपर बेस होगी? मार्केटिंग कंसेप्ट के ऊपर। अब आगे हम पढ़ेंगे कि मार्केटिंग कंसेप्ट बहुत तरह के होते हैं। अब जिस तरीके का कंसेप्ट कंपनी फॉलो करेगी उसी के बेस पे ही कंपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाएगी कि हमें क्या करना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। तो ये हम मार्केटिंग कंसेप्ट आगे पढ़ेंगे, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। देन देखो, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट जो है वो बहुत तरह के होते हैं, हम एक एक करके ये सारे पढ़ेंगे। फर्स्ट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट। अब देखो, अगर कोई कंपनी प्रोडक्शन कंसेप्ट को फॉलो कर रही है तो प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट में प्रोड्यूसर्स ये मानते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और उसका प्राइस भी रीजनेबल है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, रीजनेबल प्राइस है कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो अपने आप ही वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो जाएगा। उसके लिए मार्केटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है। ये जो कंसेप्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट कंसेप्ट है, बहुत पहले प्रिवेल होता था। 1930 में ये चीज जो है लगती थी। तो जो प्रोड्यूसर्स है वो क्या मानते थे कि हम अपनी प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अपने प्रोडक्ट को सब जगह भेज देते हैं बेचने के लिए, वो अपने आप बिक जाएगा, मार्केटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा प्रोडक्ट अच्छा है और रीजनेबली प्राइस्ड है। ओके, तो ये बहुत पहले यूज होता था, आजकल ये कंसेप्ट यूज नहीं होता है। और ये कंसेप्ट उस सिचुएशन में यूज होता है जहां पे डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई से, ठीक है, लोगों की मांग ज्यादा है। तो ये कंसेप्ट यूज होता है बैंक्स में या जनरल हॉस्पिटल्स में। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रोडक्ट कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर्स है इसमें वो क्या, इस कंसेप्ट के अंदर वो क्या मानते हैं कि हम अगर प्रोडक्ट को बहुत सुपीरियर बनाएंगे, हम अगर प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। ओके, हमें कोई स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस प्रोडक्ट को अच्छा बना दो। और ये कंसेप्ट जो है ये कहाँ पे यूज होता है? ये ज्यादातर स्पेशलाइज्ड नर्सिंग होम्स में, बेकरीज में या फिर वो इंडस्ट्रीज में यूज होता है जो कि लग्जरियस गुड्स बना रही है या फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रही है। ओके, अब वो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट पे ही फोकस करते हैं, बस बाकी सारी चीजें इग्नोर कर देते हैं। कस्टमर की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, उन एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? प्रोडक्ट को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केटिंग मायोपिया या फिर शॉर्ट साइटेडनेस। मीन्स हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज सेलिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि कस्टमर्स अपने आप नहीं आएंगे खरीदने के लिए, तुम्हें उन्हें जो है वो अप्रोच करना पड़ेगा, उनके पास जाना पड़ेगा और उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि आप हमारा प्रोडक्ट खरीदो। और वो आप कैसे करोगे? वो आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू करोगे, सेल्समैनशिप के थ्रू करोगे या फिर सेल्स प्रमोशन के थ्रू करोगे। ओके, तभी लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। और ये कंसेप्ट ज्यादातर कहाँ यूज होता है? जहां पे बुक्स की सेल होती है, ठीक है, बुक्स को, मैगजीन्स को या फिर इंश्योरेंस पॉलिसीज आपने देखी होगी, घर घर आके बेची जाती है। और ये ऑटो सेल्स में भी यूज होता है। अब आप एक बार कार के शोरूम में चले गए कार खरीदने के लिए, आप नहीं लेके आए कार, वो तब तक आपको फोन करते रहेंगे जब तक आप कोई कार ले नहीं लोगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये सेलिंग कंसेप्ट फॉलो करते हैं कि हम खुद अप्रोच करेंगे और कस्टमर को कन्विंस कर देंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद ले। अब ये जो कंसेप्ट है ये भी मार्केटिंग मायोपिया क्रिएट करता है, क्योंकि ये भी सिर्फ सेल ट्रांजैक्शन पे फोकस करता है कि हमारी सेल बढ़ जाए। इनको कोई मतलब नहीं है कि कस्टमर के साथ हमारी रिलेशनशिप कैसी है, हमने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है कि या नहीं कर रहा है। ओके, देन नेक्स्ट इज मार्केटिंग कंसेप्ट। अब मार्केटिंग कंसेप्ट को हम कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंसेप्ट भी कहते हैं। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है?
मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि हर बिजनेस का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि वो देखे कि लोगों की जरूरत क्या है, क्या जरूरत है उनको आज की डेट में, किन प्रोडक्ट्स की जरूरत है। उन जरूरतों को देखते हुए ही वो प्रोडक्ट को बनाए, ताकि उससे क्या होगा, अगर वो लोगों की जरूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली उसे खरीदेंगे। उससे जो है आपकी सेल तो बढ़ेगी ही, प्रॉफिट भी बढ़ेगा, साथ के साथ आपका कस्टमर भी सेटिस्फाई होगा। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो ऑब्वियसली वो 4 लोगों को और बताएगा आपके प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग हो जाएगी। एंड सेकेंड थिंग, वो कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई होगा वो वापस भी आप ही से चीजें खरीदेगा। ओके, इसीलिए इसे कस्टमर सेटिस्फैक्शन कंसेप्ट कहा जाता है। अब इसमें जो है 4 पॉइंट्स पे फोकस किया जाता है, ये हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट इज टारगेट मार्केट। अब देखो, एक कंपनी सभी लोगों के लिए प्रोडक्ट तो नहीं बना सकती ना, वो पहले मार्केट को टारगेट करती है कि हम अपना प्रोडक्ट किस टारगेट के लिए बना रहे हैं, मतलब किस मार्केट के लिए बना रहे हैं। जैसे अब अगर एक कंपनी जो है वो बच्चों के लिए प्रोडक्ट बना रही है तो वो उसी पे फोकस करेगी ना। अब वो प्रोडक्ट बुढ़ों के लिए यूज तो नहीं होगा ना, तो वो पहले देखेगी कि हमें किस टारगेट मार्केट को केटर करना है। पहले वो अपनी मार्केट को टारगेट करेगी, देन नेक्स्ट इज फिर वो ढूंढेगी कि इस ग्रुप ऑफ मार्केट में लोगों की जरूरतें क्या है। मींस अगर उन्होंने बच्चों की मार्केट बना ली टारगेट, तो वो देखेंगे कि आज की डेट में बच्चों की क्या नीड्स हैं, क्या जरूरतें हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाएंगे। देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मींस मार्केटिंग में जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको कोऑर्डिनेट किया जाता है, ताकि एक जो ऑब्जेक्टिव है कंपनी का वो अचीव किया जा सके। अब देखो, मार्केटिंग बहुत तरीके से होती है, बहुत सारे चैनल्स होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जैसे कि सेल्समैनशिप होता है, एडवर्टाइजिंग होता है। तो हमें किस प्रोडक्ट में क्या यूज करना है, कितना यूज करना है, इन सारी चीजों को हम डिसाइड करते हैं और फिर उन एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं, ताकि कंपनी जो है वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। देन नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, मार्केटिंग कंसेप्ट में प्रॉफिट कैसे अर्न किया जाता है। सेल तो होती ही है, लेकिन इनका प्रॉफिट अर्न करने का मतलब है कि हमने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया। उन्हें सिर्फ अपनी सेल नहीं बढ़ानी है, सेल बढ़ाने के साथ साथ कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है, ताकि वो जो है बिल्कुल खुश हो जाए हमारे प्रोडक्ट से। देन नेक्स्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट कहता है कि कंपनी को अपना प्रॉफिट कमाने के साथ साथ, कस्टमर को सेटिस्फाई करने के साथ साथ, हमें वो प्रोडक्ट बनाने हैं जो सोसाइटी के लिए भी अच्छे हैं, मतलब हमें सोशल वेलफेयर भी करना है। ओके, तो ये तीनों चीजों को हमें फुलफिल करना है। तो ये जो कंसेप्ट है ये किन एजम्पशंस पे बेस है कि सबसे पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, मतलब उसका मकसद होना चाहिए कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। सेकंड थिंग इज ऑर्गेनाइजेशन विल ऑफर ओनली दोज प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर्स विच आर बेनिफिशियल बोथ टू कंज्यूमर्स एंड द सोसाइटी। हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट बनाने हैं जो कंज्यूमर के लिए भी फायदेमंद है और सोसाइटी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाए। देन मार्केटिंग प्लान्स एंड प्रोग्राम्स शैल ड्यूली कंसिडर कंज्यूमर वांट्स। हमारे प्लान्स और प्रोग्राम इस तरीके के होने चाहिए कि हम कंज्यूमर की वांट्स, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, और सोशल वेलफेयर को भी देखना है हमने, और साथ के साथ अपनी कॉर्पोरेट नीड्स भी देखनी है कि भाई हमें इतना प्रॉफिट भी चाहिए। ये नहीं है कि हम कस्टमर सेटिस्फाई करते रह जाए, सोशल वेलफेयर भी कर लिया, हमें अपनी नीड्स भी तो देखनी है ना। तो ये जो कंसेप्ट है सारी चीजें कवर करता है। देन नेक्स्ट इज होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट। ओके, अब ये कंसेप्ट क्या कहता है, ये कंसेप्ट का मतलब होता है इट कंसिडर ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बिजनेस एज अ सिंगल एंटिटी। मींस जब देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग में भी बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, मींस सारी चीजों को हम एक एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। ये कंसेप्ट क्या इंश्योर करता है, ईच पर्सन इन एवरी डिपार्टमेंट फ्रॉम सेल्स टू ऑपरेशन, ऑपरेशन टू एचआर, मार्केटिंग टू अदर्स वर्क टुवर्ड्स वन गोल। मतलब ये है कि सिर्फ मार्केटिंग का काम नहीं है उस गोल को अचीव करना, हर पर्सन का हर डिपार्टमेंट में ये मतलब है, मतलब उनका मकसद है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट का पर्सन है, चाहे वो एचआर का बंदा है, चाहे वो मार्केटिंग का पर्सन है, उन सबका जो है वो एक ही मकसद होना चाहिए, एक कॉमन गोल जो उनको अचीव करना है। आगे मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट के कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिलेशनशिप मार्केटिंग। अब इस कंसेप्ट में जो है कंपनीज को अपने जो है रिलेशनशिप भी क्रिएट करनी है। किसके साथ रिलेशनशिप क्रिएट करनी है? अपने
एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, पोटेंशियल कस्टमर के साथ, अपने एम्प्लॉइज, पार्टनर और कॉम्पिटिटर, मतलब सबके साथ एक अच्छा रिलेशन बना के रखना है। अब पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है वो कस्टमर जो अभी हमारे बने नहीं है लेकिन फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं। एग्जिस्टिंग कस्टमर वो होते हैं जो अभी हमारे एट प्रेजेंट कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमें कस्टमर के साथ ही अपना रिलेशनशिप अच्छा नहीं बनाना है, हमें अपने एम्प्लॉइज के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाना है, पार्टनर्स के साथ भी और कॉम्पिटिटर्स के साथ भी। तभी जो है हम अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरनल मार्केटिंग। अब इंटरनल मार्केटिंग क्या कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉइज जो है उनके ऊपर भी बहुत फोकस करना है। अब आप कहोगे एम्प्लॉइज के ऊपर क्यों फोकस करना है? देखो, अगर एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, ठीक है, अपने मन से खुश होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करके, तो ऑब्वियसली वो अपना 100% देगा उस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में वो अपना 100% देगा। तो उससे क्या होगा, जो है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। ठीक है, तो जो कंपनी है उसको अपने एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वही लोग हैं जो काम करते हैं उस कंपनी में। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो ऑब्वियसली आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव हो जाएंगे। ओके, जैसे कि टाटा कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉइज के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट करती है, तो एक तरह से इंटरनल मार्केटिंग होती है। अंदर के एम्प्लॉइज जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना जी तोड़ के काम करते हैं, तो वही चीज है, जी तोड़ के मेहनत करते हैं। देन नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग हमने अभी आगे पीछे पढ़ा है, मींस सारे मार्केटिंग एलिमेंट्स की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको हमें कोऑर्डिनेट करना है। जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जैसे कि अगर कोई चीज बेची जा रही है सेल्स प्रमोशन के, मतलब हमने कितना सेल्स प्रमोशन यूज करना है, कितनी एडवर्टाइजिंग यूज करनी है, और किस तरह के प्रोडक्ट में हमने किस तरीके का कम्युनिकेशन चैनल यूज करना है, और फिर उन सबको हमने कोऑर्डिनेट करना है ताकि टारगेट ऑडियंस की तरफ एक ही मैसेज जाए। ऐसा नहीं है कि हमारी एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ और कह रही है, सेल्स प्रमोशन में हम प्रोडक्ट के बारे में कुछ और ही बता रहे हैं। तो जो कंज्यूमर है वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, उसके पास सिर्फ एक ही मैसेज जाना चाहिए जो सभी की तरफ से आना चाहिए। ओके, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है अगर हमने मार्केटिंग एलिमेंट्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट किया हुआ होता है। देन नेक्स्ट इज सोसाइटल मार्केटिंग। ये वही मार्केटिंग है, मींस देखो बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो बिजनेस का भी फर्ज बनता है कि वो सोसाइटी को कुछ वापस दे। तो बिजनेस जो है वो ऐसे बिजनेस एथिक्स को फॉलो करे, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए, सोशल वेलफेयर करे ताकि लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो। उससे क्या होगा, उसकी अच्छी इमेज बनेगी, तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल्स इंक्रीज होगी और उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा और कस्टमर सेटिस्फाई होगा। देन नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग फोकस करता है डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस में देखो बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, सिर्फ सेलिंग और प्रोडक्ट और सर्विस को छोड़ के बिजनेस को एथिकल और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फॉलो करना है। मींस अपने बिजनेस एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना है, उनको सोसाइटी के लिए भी सोचना है, उनको इन्वायरमेंट के लिए भी सोचना है, और साथ के साथ उनको अपना ब्रांड भी स्टैब्लिश करना है और कस्टमर को भी सेटिस्फाई करना है। तो ये सारी चीजें जो है एक बिजनेस को फॉलो करनी है, किसमें, होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट में। ओके, तो अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट की एग्जांपल है स्टारबक्स। आप लोगों ने सबने नाम तो सुना होगा स्टारबक्स का, ठीक है। तो देखो इनकी कॉफी आती है। अब ये क्या करते हैं, ये होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। वो कैसे फॉलो करते हैं, देखो ये रिलेशनशिप मार्केटिंग क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, जब ये कॉफी देते हैं तो जिसको कॉफी दे रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो उसका नाम उस कॉफी जो मग उनका होता है, गिलास जो होता है, उसके ऊपर वो लिख देते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पर्सनल टच क्रिएट कर लेते हैं वो अपना कस्टमर के साथ, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड कर लेते हैं। देन सेकंड इज वो सोसाइटल मार्केटिंग पे भी जो है वो फोकस करते हैं, क्योंकि वो जो जिनमें वो कॉफी देते हैं, जिन ग्लास में, वो जो है वो प्लास्टिक के नहीं होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो सोसाइटी के लिए भी कर रहे हैं। तो जो स्टारबक्स है वो होलिस्टिक मार्केटिंग कंसेप्ट यूज कर रहा है। इससे क्या है, ऑटोमेटिकली उनकी सेल्स भी इंक्रीज होती है और जो है वो कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केटिंग कंसेप्ट। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इन केस फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।